ओके, ठीक है। तो सबसे पहले तो कौन कौन से आपने फंक्शंस देखे? सर एरो फंक्शंस और अरे कुछ बिल्ट इन फंक्शंस वगैरह थे। तो ठीक है, हम कह सकते हैं ये एसेंशियल जावास्क्रिप्ट है, which is like a required one. ओके, तो सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं तो दो टाइप होते हैं, है ना। एक हमारा वैनिला जावास्क्रिप्ट होता है, ठीक है। नंबर वन इज वैनिला जावास्क्रिप्ट, ओके। और जो दूसरा है वो है ES6, ऑलराइट। अब सबसे पहले वैनिला जावास्क्रिप्ट हम इधर देखते हैं, ES6 इधर देखते हैं, पार्टीशन हो गया, ऑलराइट। सबसे पहले तो हम वहां पर यूज करते थे वेर, ठीक है। भाई अगर मैं ES6 की बात करूँ तो यहाँ पे यूज करते हैं कॉन्स्ट और लेट, ठीक है। पता है वेर और कॉन्स्ट और लेट में क्या डिफरेंस है? सर कॉन्स्ट में किसी भी वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं होती है, मतलब वो फिक्स्ड रहती है। ओके, कॉन्स्ट में वैल्यू चेंज नहीं होती है, लेट में चेंज होती है। वेर एक्चुअली वैनिला जावास्क्रिप्ट में हम यूज करते थे, बट ES6 में हमें लेट और कॉन्स्ट के ऑप्शन बचे हैं। काफी डिफरेंस होता है इन टर्म्स ऑफ स्कोप व्हेन वी टॉक अबाउट वेर और व्हेन वी टॉक अबाउट कांस्टेंट लेट, ठीक है। तो ये जो स्कोप के बारे में आपका जो क्वेश्चन किया है मैंने, ठीक है, ये आपको पढ़ के मुझे कल बताना है, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट होमवर्क। आगे चलते हैं। सेकंड चीज, हम जब भी फंक्शंस क्रिएट करते थे हम लिखते थे फंक्शन और फिर फंक्शन का नाम, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूँ ES6 की तो यहाँ पे एरो फंक्शन यूज होता है, तो सिंटैक्स चेंज हो गया है, कॉन्स्ट फंक्शन नेम इक्वल्स टू एरो फिर उसकी डेफिनेशन, करेक्ट। ये आपने पढ़ा होगा, पढ़ा था नहीं पढ़ा था? हेलो, सर मेरा अभी नहीं हुआ है। हाँ पूजा, कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ लेना इसको Yes. नहीं जल्दी हो सके, Yes. इसलिए मैंने एक थोड़ा सा रिवीजन सेशन लिया है, चीजें पढ़ने के लिए पहले दे चुका था, ठीक। आगे चलते हैं। Yes. इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि हम फंक्शंस के साथ डील करने वाले हैं, ठीक है। फंक्शंस में अगर मैं आपसे बात करूं, है ना, मैंने आपको पढ़ने को बोला था अरे, ठीक है। अरे के बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, और अरे के फंक्शंस, करेक्ट। अब सबसे पहले बात करते हैं अरे फंक्शंस की। अरे फंक्शंस आपने कौन कौन से देख लिए? सर जैसे फाइंड था, फिल्टर था, और मैप, देन स्प्लिट, स्प्लाइस, इस टाइप के सर कुछ थे फंक्शंस। सारे पढ़ लिए आपने? यस सर, ऑलमोस्ट। ओके, अगर मैं आपसे कहूँ कि स्प्लाइस क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, बता सकते हैं आप? हम्म? यस सर, एक्चुअली सर स्प्लाइस और स्लाइस नेम में सर कंफ्यूजन हो रहा है स्प्लाइस का। हम्म, क्या हाँ दिक्कत है, प्रॉब्लम क्या है स्प्लाइस में? स्प्लाइस का यूज सर वो लेट्स से मेरे पास है, आई थिंक सर मेरे पास ऐड और रिमूव करने का। करेक्ट, 1 2 3 4 5,
अब मेरे को स्पेसिफिकली थर्ड एलिमेंट रिमूव करना है, तो कैसे करेंगे? सर वी कैन लाइक जो पैरामीटर्स अपन पास करते हैं उसमें सर वैल्यू पास करके फिर उसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अब मेरे पास लेट्स से अरे ऑफ ऑब्जेक्ट है। अरे ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो पता है ना आपको क्या होता है जावास्क्रिप्ट में, यस सर। है ना? हम मान के चलते हैं ये ऑब्जेक्ट है हमारा, जिसमें हमने लिख रखा है नेम रजत, ठीक है, और एज 22। ये क्या हुआ? ये एक ऑब्जेक्ट हुआ, करेक्ट। अगर इसी ऑब्जेक्ट को मैं एक अरे में डाल दूं, अरे में डाल दूं मतलब इसके अंदर नेम भी हो, एज भी हो, कॉमा, एक और ऑब्जेक्ट जिसके अंदर नेम भी हो, एज भी हो, कॉमा, एक और ऑब्जेक्ट जिसके अंदर नेम भी हो, कॉमा, एज भी हो, सो ऑन। ठीक है, ये क्या हो गया? इसको क्या कहते हैं हम? दिस इज योर अरे, करेक्ट। दिस इज योर ऑब्जेक्ट एंड दिस इज योर अरे ऑफ ऑब्जेक्ट। अब मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ ये चीज आपने पढ़ रखी है, क्या आपने इसको पढ़ा है? आया ना? यस सर। चलो नहीं, यस सर। ये पढ़ रखा है आपने जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे? यस सर, ये पढ़ रखा। ठीक है, तो आपका अगला जो टास्क है कल के लिए वो है, सबसे पहला आप प्रैक्टिस करोगे इसमें सब कुछ, ठीक है। सेकंड, आप देखोगे कि स्प्लाइस के थ्रू मैं स्पेसिफिक ये वाला एलिमेंट कैसे डिलीट कर सकूँ, ठीक है। थर्ड होगा मैप, जो कि यूज होगा ट्रेवर्सल के लिए, ठीक है। ये तीन फंक्शंस आपको मुझे कोड करके बताना है, बता दोगे? यस पॉसिबल? सर। ठीक है, तो ये एसेंशियल जावास्क्रिप्ट आप खत्म करिए, इसके बाद कल हम चालू करेंगे रिएक्ट के साथ, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको क्या काम दिया था? मैंने आपको यहाँ पे पूछा था कि लेट और कॉन्स्ट और वेर के स्कोप में डिफरेंस क्या है, करेक्ट। एक ये काम दिया, और दूसरा मैंने आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, कि आपको एक अरे ऑफ ऑब्जेक्ट लेना है, ठीक है। अरे ऑफ ऑब्जेक्ट में पुश, स्प्लाइस और मैप लगा के दिखाना है, ठीक है। एटलीस्ट आपका जो अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है उसमें 8 से 10 एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है, तभी वो सेंस करेगा। यहाँ तक कोई डाउट है, कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है? नो सर। ठीक है, अभी धीमा स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे लेके चलते हैं, तो उसके बाद अपन स्पीड बढ़ाना चालू करेंगे, ठीक है। आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि आपको HTML CSS और जो जावास्क्रिप्ट यहाँ पर आज मैंने बोली इतनी आती हो, ठीक है। इतनी जावास्क्रिप्ट अगर आपको आती है तो आप इजीली रिएक्ट पढ़ लोगे, कोई इशू नहीं आने वाला, ठीक है। यहाँ तक आपके कुछ डाउट्स हैं, कुछ इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम है? क्लियर है सब? ठीक है, सलोनी, यस सर। सॉरी पूजा, यस सर, मैं 1 वीक में सारा ब्रेकअप कर लूंगी तो फिर हो जाएगा। HTML CSS अभी के लिए छोड़ दीजिए, वो आप पैरेलली अपने हिसाब से करते रहना, ठीक है। बट ये यस सर। जावास्क्रिप्ट मैंने दे रखा है, ये बिल्कुल बिगिनिंग है, ठीक है। यस सर, मैं कर लूंगी। यस। नहीं है ये अभी का ये पूरा पार्ट, ठीक है। तो ये पार्ट आप पैरेलली यस सर। आज के आज में खत्म करके कल मुझे दिखाइएगा, ठीक है। ठीक है सर। कल इसी टाइम हम सेशन रखेंगे, सेशन विल बी बिटवीन 12 to 4, ठीक है। और उसमें हम यस देखते हैं प्रोग्रेस क्या है, और कल का दिन इम्पोर्टेंट है क्योंकि कल हम रिएक्ट चालू करने वाले हैं। सर ओके एक क्वेरी थी। हाँ पूछो। सर जैसे फॉर लूप में सर जैसे इसमें फॉर ऑफ फॉर इन एंड इतने सारे होते हैं, तो मतलब कौन से टाइम में कौन सा यूज करना रहता है वो मोस्टली, मतलब कौन सा यूज रहता मैप, है for? 99% अपन मैप यूज करना ओके सर। है,
कहीं ऐसी कंडीशन आ जाती है जहाँ पर अपन मल्टीपल प्रोमिसेस के साथ डील कर रहे हैं। सिर्फ वही एक कंडीशन होती है जहाँ पर मैप आपका साथ नहीं देगा, बाकी तो ऑलमोस्ट हर जगह मैप से ही काम हो जाता है। बट ऐसा कोई सिचुएशन फ्रंट एंड पे नहीं आता, यूजुअली बैक एंड पे आता है। जब हम लोग जेस पे वर्क करेंगे तो हम चीज़ को देख लेंगे, ठीक है। बाकी आई डोंट थिंक देयर इज एनी परफॉर्मेंस इशू विद मैप। अगर आप आर्टिकल्स भी देखेंगे ऑनलाइन, ऑलमोस्ट सबके रिजल्ट एक जैसी रहते हैं, ठीक है। और कुछ डाउट है यहाँ पे? ये 3 फंक्शन सर इसलिए रिएक्ट स्पेसिफिक दिया है कि ये 3 सबसे ज़्यादा यूज होते हैं रिएक्ट के साथ, ठीक है। क्योंकि आप कभी भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो उसको उस अरे ऑफ ऑब्जेक्ट में डालने के लिए पुश का यूज होता है, ठीक है। अगर पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक एलिमेंट को डिलीट करना है उसके लिए स्प्लाइस यूज होता है, ठीक है। और जब भी ट्रैवर्सिंग आती है लाइक टेबल्स एंड एनीथिंग तो अपन मैप यूज करते एटलीस्ट ये 3 फंक्शंस तो आपको अच्छे से आने चाहिए। बाकी फिर आपकी नॉलेज बिल्डअप आप जितना अच्छा कर लो अच्छे यूटिलाइज करो। sir and stringify and parse function are also there. अच्छा ठीक है, फिर तो एक सेशन और लेना पड़ेगा। ओके, वेरी गुड। तो मैंने जब आपको बताया था तो मैंने आपको कहा था कि डीप मैंने क्लोनिंग की बात करी थी, करेक्ट। Yes sir. और क्लोनिंग के अंदर मैंने कहा था कि 2 तरीके से होती है। एक तो होती है शैलो, आशीष, हेलो आशीष, मैं 2 मिनट कॉल बैक करता हूँ, एक सेशन पे खत्म होने वाला है ना। हम्म, तो क्लोनिंग जो होती है वो आवाज आ रही है ना रजत? Yes sir. Yes sir. 2 टाइप की होती है, एक तो होती है शैलो और एक होती है डीप, ठीक है। अब 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि अगर मैं शैलो क्लोनिंग करता हूँ तो दिक्कत क्या होती है कि मेरे ऊपर ऊपर के रेफरेंसेस कॉपी हो जाते हैं। इस केस में क्या हो जाता है, सिर्फ रेफरेंसेस कॉपी हो जाते हैं और इसके अंदर क्या होता है, एक्चुअल कॉपी क्रिएट होती है, ठीक है। अब मैं सिंपल आपको समझाने के लिए जावा यूज करता हूँ, ठीक है। आप सबने जावा पढ़ रखी है Yes sir. Yes, sir. है ना। अब जावा में क्या होता है, लेट्स से मैंने एक कोई ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू, ठीक है, सम क्लास, ठीक। और फिर मैंने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट 2 लिया जिसके अंदर मैंने ऑब्जेक्ट 1 डाल दिया, तो क्या हो जाएगा, रेफरेंस कॉपी हो जाएगा. करेक्ट। मतलब मैंने यहाँ पे लिखा सम क्लास, न्यू सम क्लास, एक ऑब्जेक्ट बना, लेट्स से उसके अंदर नेम लिखा था रजत, करेक्ट। उसको कौन पॉइंट कर रहा था, ओबीजे पॉइंट कर रहा था, करेक्ट। तो मैंने सेकंड वाली लाइन लिखी तो क्या होगा, एक और रेफरेंस बन गया OBJ2 और वो भी उसी को पॉइंट करने लग गया। अब मैंने OBJ1 के अंदर नाम रजत को चेंज करके कर दिया सलोनी, तो क्या होगा, OBJ2 भी क्या दिखाने लग जाएगा, सलोनी दिखाने लग जाएगा, ठीक है। दिस इज द प्रॉब्लम विथ शैलो क्लोनिंग, ठीक है। अगर मैं इसको डीप क्लोन करता प्रॉपरली तो क्या होता, मैं इस तरीके मेथड पे न जाते हुए क्या करता, मैं एक और ऑब्जेक्ट 2 बनाता और उसको भी न्यू सम क्लास से इनिशियलाइज करता। फिर इस ऑब्जेक्ट के अंदर की हर एक, उससे क्या होता है, एक और नया ऑब्जेक्ट बन जाता और इस ऑब्जेक्ट की हर एक वैल्यू को वापस इधर क्या कर लेता, मैं कॉपी कर देता, ठीक है। अब इस केस में ये OBJ2 इसको ना पॉइंट करते हुए किसको पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट करेगा। और अगर अब मैं पुराने वाला ऑब्जेक्ट के अंदर रजत से सलोनी कर दूंगा, उससे इस ऑब्जेक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। दैट कैन बी अचीव विद द हेल्प ऑफ डीप क्लोनिंग। तो शैलो की फिर कुछ पर्सनल मेमोरी नहीं रहती होगी, वो पॉइंट करता है फिर. वो रेफरेंसेस कॉपी कर लेता है, वो हाँ एक्चुअल सर, ऑब्जेक्ट मतलब कॉपी नहीं करता। हाँ, जिसके डीप की फिर एक खुद की एक न्यू मेमोरी बनती होगी ऑब्जेक्ट की. हाँ करेक्ट, ठीक है। तो क्या होता है, कई बार ये इश्यूज के कारण हमारा कोड प्रॉपरली चलता नहीं है। हमें रेप्लिका क्रिएट करके उस पर वर्क करना था,
बट हम एक्चुअल ऑब्जेक्ट में छेड़ा-छाड़ी करने लग जाते हैं। ठीक है, तो अब ये दो तरीके से इम्प्लीमेंट हो सकता है। ठीक है, दो तरीके से क्या दो तरीके क्या होंगे? दो तरीके क्या है? एक हम लोडैश यूज कर लें, ठीक है, और दूसरा तरीका जो है वो है कि हम पहले ऑब्जेक्ट जो है उसको स्ट्रिंगिफाई कर लें, ठीक है, और उसके बाद उस स्ट्रिंगिफाई ऑब्जेक्ट से फिर से जेसन क्रिएट कर, ठीक है। तो ये वाला तरीका जो है लास्ट वाला, दिस वन इज योर होमवर्क फॉर टुमारो, ठीक है। तो तीन छोटी छोटी मैंने चीजें दी हैं आपको, मैं रिविजन कर लेते हैं जाने से पहले, ठीक है। पहला मैंने आपको क्लियर करने को बोला था कि इन दोनों के स्कोप में क्या डिफरेंस आ जाता है, वेर और लेट कांस्टेंट के, ठीक है। दूसरे में हमने ये देखा कि हमें कौन कौन से यूज करने हैं फंक्शंस, ठीक है, इसका अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स इम्प्लीमेंटेशन का। और तीसरा हमें कॉपी करना है, ठीक है, हमें कॉपी करना है एक बड़े से ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट, ठीक है, डीप कॉपी करना। ये तीन टास्क हैं आपके कल के लिए, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट, कोई इशू नहीं? ठीक है, तो नो फिर सर। करते हैं आप, है ना, क्लियर है सारी चीजें? यस सर। सर एक क्वेरी थी स्टाइपेंड को लेकर, मतलब आज के डेट में मिलेगा या फिर मतलब कब तक आता है? 2-3 दिन मान के चलो आप, क्योंकि आज तो आपके सारे डिटेल्स जाएंगे, डिटेल्स के बाद आपके कंपनी अकाउंट में नेम्स वगैरह बनेंगे, मतलब अपने साइड पे नहीं, फाइनेंशियल साइड पर, ठीक है। और प्रोसेस जैसी होगी वैसे आपके अकाउंट में आ जाएगी, ठीक है। सर मेरा क्या रहेगा और जॉइनिंग, आई मीन आपके अपने अपनी ज्वाइनिंग डेट के हिसाब से आएगी वो तो, ठीक है। आपकी ज्वाइनिंग डेट शायद 22 या 21 है ना? यस सर 21st। और रजत और सलोनी आपकी कब से? 7। 7 7 है ना, बस ये उसके हिसाब से आपकी सैलरी बन जाएगी, यहाँ स्टाइपेंड बन जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट मंथ से क्या रहेगा कि आपका जो लास्ट वर्किंग डे रहेगा उसमें हमेशा क्रेडिट होती रहेगी एक बार ऐड होने के बाद। तो वो जो फर्स्ट टाइम में ही कुछ इशू या डिले होता है, उसके बाद फिर एक बार ऐड हो जाता है, ऑटोमेटिकली वो साइकिल होता रहता है, ठीक है। और कुछ क्वेरी? ओके सर। सर ये रिएक्ट जेएस के बाद बैकएंड पे कुछ ट्रेनिंग मिलेगी क्या, या फिर प्रोजेक्ट में रिएक्ट के बाद हम प्रोजेक्ट में आ जाएंगे और फिर ऑन प्रोजेक्ट डायरेक्टली अपना नोड चेस चलेगा। रिएक्ट पढ़ लोगे सर? उसका तो बहुत मामूली सा लगेगा, बहुत छोटू सा लगेगा, जल्दी खत्म हो जाएगा। तो सर फिर बैकएंड पे ट्रेनिंग नहीं रहेगी क्या? बैकएंड पर ट्रेनिंग रहेगी, बट डायरेक्टली हैंड्स ऑन रहेगी। अभी क्या है कि आपको जावास्क्रिप्ट एनवायरनमेंट के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए पहले से ट्रेन करके फिर प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, फिर आपको उसके बारे में पता रहेगा तो नोड.जेएस काफ़ी इजी लगेगा पहले तो आपको, कंपेयर टू रिएक्ट, कंपैरेटिवली रिएक्ट टफ है।